पिंड दादन खान यूनियन कौंसिल नकाखुर्द के मुतादिद देहातों के हज़ारों अफराद आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पुख्ता सड़कों की अदम मौजूदगी की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मौसमी बरसात में बरसाती नालों की तुगयानी बड़ी रुकावट है। इलाका मकीनों का कहना है मरीजों को इमरजेंसी में चारपाई पर उठाकर कई किलोमीटर का दुश्वार गुजार रास्ता तय करना पड़ता है। यूनियन कौंसिल नकाखुर्द के देहात जैसे कंकर, बड़ा, कोतलकंडा और ढला के रिहायशियों का कहना है कि इन इलाकों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कोई अस्पताल मौजूद नहीं है और करीब तरीन सेहत के मराकज़ 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर हैं, जिसकी वजह से मरीज अक्सर रास्ते में दम तोड़ देते हैं। इलाके में 2017 से ज़ेर तामीर 8 किलोमीटर तवील सड़क का काम अभी तक मुकम्मल ना हो सका और सिर्फ चंद पुलों के अलावा कुछ नहीं बनाया गया। मकामी लोगों ने इस पसमानदा इलाके की मुश्किलात का अजाला करने के लिए फौरी और अमली इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। और अब बात करेंगे धुंध की। पहलवानों के शहर गुजरावाला में सर्दी और धुंध का राज बरकरार है। आज गुजरावाला का मौसम कैसा है और शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बुखारी। हाँ जी, बिल्कुल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी सर्द मौसम का राज है। धुंध जो है वो हद निगाह फैली हुई है। जब अगर हम गुजरांवाला के मौसम के हवाले से बात करें तो आज महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरांवाला का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी तरह हवा में नमी का तनासब जो है वो 94% बताया जा रहा है, जबकि गुजरांवाला में 3 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान बताया जा रहा है। अगर हम गुजरांवाला के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो इस सर्दी के मौसम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खासा अनहेल्दी है। जो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है वो 172 जो है वो बताया जा रहा है। इसी तरह अगर हम मौसमी बीमारियों के हवाले से बात करें, जब हमारी तिब्बी माहिरीन के साथ बात हुई है तो तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि शहरियों को इस सर्द मौसम में घर से बाहर निकलते वक्त गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आप को ढांप कर बाहर निकलना चाहिए। खासतौर पे जो मोटरसाइकिल सवार है उनको या तो हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर जो है वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, ताकि वो इस मौसमी बीमारियां जिनमें नजला, जुकाम, खांसी, बुखार और दीगर बीमारियां शामिल हैं उनसे महफूज रह सके। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि गर्म पानी का इस्तेमाल तमाम शहरियों को करना चाहिए ताकि वो इन बीमारियों से महफूज रह सकें। जी। दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन में भी शदीद धुंध का राज है। हद निगाह सिफर होने की वजह से मुसाफिरों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुसाफिर सफर के दौरान फोग लाइट्स इस्तेमाल करें और रफ्तार कम रखें। मजीद बताएंगे अफजाल हुसैन बड़ाइच। जी शुक्रिया। अगर बात करें मौसम का हाल है तो मंडी बहाउद्दीन में भी शदीद धुंध है। धुंध भी ऐसी कि अंधाधुंध है, जिसकी वजह से मंडी बहाउद्दीन से सालम मोटरवे को मिलाने वाले रोड और मंडी बहाउद्दीन से जीटी रोड गुजरात गुजरावाला लाहौर को मिलाने वाले रोड पे शदीद धुंध का राज है, जिसकी वजह से हद निगाह इंतहाई सिफर हो चुकी है और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी बात हुई ट्रैफिक वार्डन से तो उनका कहना था कि हम मंडी बहाउद्दीन से सालम और जीटी रोड जाने वाले जो गाड़ियां उनको टोलियों की शक्ल में रवाना कर रहे हैं और खास तौर पर शहरियों से इल्तमास कर रहे हैं कि गैर जरूरी सफर से परहेज करें और जरूरी सफर के लिए लाइट का इस्तेमाल करें और फोक लाइट जो है लाजमी इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ आजकल गन्ने के सीजन के साथ साथ जो ट्रालियां उनकी वजह से हादसा होते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि हमारा ये पुरजोर शहरियों से रिक्वेस्ट है कि जो ट्रालियों वाले हैं वो खास तौर पर जो पीछे लाइट है उसका इस्तेमाल करें ताकि जो कोई भी हादसा है उसे बचा जा सके। इसके साथ साथ बताता चलूं कि जो महकमा मौसमियात है उनका कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटे जो इस वक्त धुंध का राज है वो बरकरार रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और धुंध के साथ ही सर्दी की शिद्दत के अंदर भी काफी हद तक इजाफा हो चुका है। जब तिब्बी माहिरीन से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि शहरी जो है ना वो मास्क का इस्तेमाल करे, गर्म कपड़े पहने, गर्म खुराक इस्तेमाल करे ताकि नजला, जुकाम, गला खराब, खांसी और ठंड से बचा जा सके। जी। रुक करेंगे मियांवाली का, जहां के मोहल्ला इब्राहिमाबाद के रेलवे फाटक के अकब में वाक़ खतरनाक मोड़ पर जहां ट्रैफिक का रश रहता है वहीं रश की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने लगा है। क्या सूरत हाल है बताएंगे चौधरी मोहम्मद आसिफ। हाँ जी बिल्कुल। मियांवाली के मोहल्ला इब्राहिमाबाद के जामिया हाई स्कूल के करीब वाक़े चौक में ट्रैफिक का रश रहना मामूल बन गया है और ब्लाइंड मोड़ की वजह से यहाँ पे हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करेंगे। यहाँ क्योंकि आसपास तकरीबन सारे तलीमी इदारे हैं, इसमें इस वक्त छुट्टी के वक्त ये सुबह तकरीबन 9-10 बजे बहुत रश रहता है, इसलिए कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ एक या गोल चक्कर बनाया जाए या कोई
स्पीड ब्रेकर वगैरह कोई लगाए जाए। स्पीड ब्रेकर जो है यहाँ पे लगाए जाएं ताकि हादसात की शरह के अंदर कमी वाक़ हो सके। यूँ तो मियाँ वाली शहर के अंदर मियाँ वाली की ताज़ीन व आराइश पर जो है वो काम ज़ोर शोर से जारी है, मगर शहरियों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है इंतज़ामिया से कि इस तरफ भी तवज्जो दी जाए और यहाँ पे भी कोई जो है वो स्पीड ब्रेकर बनाए जाएँ या फिर चौक जो है, इस चौक के अतराफ़ जो है वो गोल चक्कर बनाया जाए ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर ना हो और हादसात की शरह के अंदर भी जो है वो कमी वाक़ हो सके। जी, बात करेंगे शहर कसूर के मौसम की। कसूर में दिसंबर के इख्तिताम पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शदीद धुंध के बायस गुज़िश्ता 2 दिन से सूरज गायब है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगे मियाँ काशिफ। जी शुक्रिया। बात की जाए कसूर के मौसम की तो इस वक्त कसूर का मौसम जो है वो शदीद सर्द हो चुका है। यहाँ पर बात की जाए तो 2 दिन पहले जो है वो शदीद बारिश हुई थी, जिसके बाद जो है वो बादल तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो है उसके बाद जो है वो धुंध ने डेरे डाल लिए हैं और 2 दिन से जो है वो शदीद धुंध का जो है वो राज है। और रात के वक्त तो जो है वो हद्दे निगाह भी जो है वो इंतहाई कम होकर रह गया था, लेकिन अभी जो है वो हालात कुछ बेहतर हैं। जबकि दूसरी जानना मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 दिन से जो है वो सूरज भी मुकम्मल तौर पर गायब है और इसके साथ साथ शदीद धुंध की वजह से जो है जाते जाते दिसंबर जो है वो अपने रंग दिखा रहा है और शदीद सर्दी का राज हो चुका है। जबकि दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज का जो महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत है वो कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जबकि अभी का जो दर्जा हरारत है वो जो महसूस किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, धुंध भी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन दूसरी जानब बात की जाए तो आने वाले हफ्ते में जो है वो बारिश का कोई भी जो है वो इम्कान नहीं है। जी, चूनिया से आपको बताएं, तहसील भर में इंतजामिया ने ग्रीन एंड क्लीन मुहिम को हवा में उड़ा दिया। मेन सड़कों और गली मोहल्लों में कूड़ा करकट के अंबार लग गए। ताफून उठने से मुज़ी बीमारियां फैलने लगी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डीसी कसूर से नोटिस की अपील की है। शहरी क्या कहते हैं बताएंगे मेहर वक्कार। वक्त मैं मौजूद हूँ चूनिया के नवाही इलाका इलाहाबाद में। इलाहाबाद, छांगा मांगा, चूनिया, इसके गिरदो नवाह में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानब से साफ सुथरा पंजाब के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हकीकत उसके बरक्स है। जगह जगह पर कूड़ा किरकट के साल से यहाँ पर बड़े बड़े ढेर मौजूद है जिनको उठाया नहीं गया, जिसकी वजह से शहरी परेशान है, मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि हमने यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद को बारहा दफा दरखास्तें गुजारी है, उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो सकी, ना ही इन कूड़ा क्रिकेट के बड़े बड़े डेरों को उठाया गया है। इनका कहना है कि हमारी डीसी कसूर से अपील है कि फौरी तौर पर इन कूड़ा क्रिकेट के बड़े बड़े डेरों को उठाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर हम काफी परेशान है और तहफ़्फ़ुन भी फैल रहा है, ताकि जो मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही है इससे हम बच सकें। जी, मानावाला में पुलिस के बगैर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों को सफर के दौरान हेलमेट इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। तफसीलात बताएंगे राना मुदस्सिर। अच्छा, बिल्कुल इस वक्त मैं कच्ची कोठी नाके पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अलियाबाद पेट्रोलिंग पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने नाका लगाया हुआ है। ये नाका खसूसी तौर पर DPO शेखपुरा की हदायत पर जारी किया गया है। आज जिन्होंने उन मोटरसाइकिलों को चेक किया जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है और खसूसी तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते। अलियाबाद चेक पोस्ट के इंचार्ज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। गैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ियाँ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अफसरान के विजन के मुताबिक, और बिलखसूस जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और पब्लिक को मीडिया के थ्रू ये मेरा मैसेज है कि रजिस्ट्रेशन जो है अपनी गाड़ियों की लाजमी करवाएं और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी यकीनी बनाएंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं खसूसी तौर पर वो हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो लाजम करें और जो अपनी मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन जिन मोटरसाइकिल वालों ने नहीं करवाई वो करें, वरना इनके खिलाफ इनका कहना है कि आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पाकपतन में सर्दियों की खास सौगात देसी गुड़, जो खालिस देसी गन्ने के रस से और मुख्तलिफ मेवाजात से तैयार किया जाता है, जिसको शहरी शौक से खाती हैं। ये गुड़ कैसे बनता है बताएंगे हसन बुखारी।
जी बिल्कुल, सर्दियों की सौगात देसी गुड़ जो खालस गन्ने की रौ से तैयार किया जाता है और शहरी इस वक्त जोकदार जोक गुड़ को खरीदने यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे गुड़ के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये जो है ना, ये देसी कमान का गुड़ है जी, इसमें जमीन का बहुत असर होता है। ये देखो ना, ये इसमें कण बहुत ज्यादा है। इसमें ये सर्दी की सबसे बेहतरीन सौगात है, चाय के लिए भी और वैसे खाने के लिए भी। इसमें देसी घी और गरी, किशमिश वगैरह, सौंफ वगैरह भी पाए जाते हैं। ये बड़े शौक से बनाते हैं, तो लोग बहुत शौक से इसे लेकर जाते हैं। जी, बुजुर्ग शहरी की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि देसी गुड़ जो है गन्ने की खालिस रौ से मुख्तलिफ मेवा जात डालकर बनाया जाता है और तैयार किया जाता है, जिसको पाकपतन के अलावा मुल्तान, साहिवाल और दीगर शहरों के लोग पाकपतन का गुड़ शौक से खरीदने आते हैं। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही फूलनगर में ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे के बायस आम आदमी के लिए ड्राई फ्रूट खरीदना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे नासिर इकबाल। फूलनगर में भी मौसमी सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल और मांग बढ़ जाती है। फूलनगर के मेन चौराहों, गली मोहल्लों और मेन रास्तों पर दुकानों और रेडियों पर खुश्क मेवा जात तो सजा दिए गए हैं, लेकिन शहरियों की कुव्वते खरीद से बाहिर है। पिछले साल रेट बहुत कम थे, इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा है, जो आम ग्राहक की पहुंच से दूर है। इसलिए मरीम नवाज से अपील है, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से अपील है, इनका नोटिस लिया जाए और रेट कम किए जाएं ताकि गरीब आवाम भी खा सके। पिछले साल रेट घट सी, ऐरी रेट बहुत ज़्यादा हो गए तो गाहक को नहीं है, बड़े परेशान है, माल स्टाक होया पिया। असी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला नूं अपील करने पे रेट घटाए जाना। ड्राई फ्रूट के शौकीन शहरियों का कहना है कि वो सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी भी इसी से की जाती है। ताहम कीमतों में इजाफे के बायस इनसे ड्राई फ्रूट खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन नवीद भट्टी के साथ नासिर इकबाल, ABN न्यूज़, फूलनगर। उधर बहावलनगर शहर के कमर्शियल कॉलेज चौक में सुबह से शाम तक 500 से ज्यादा मजदूर और मिस्त्री रोजगार की तलाश में खड़े रहते हैं। इन मेहनत कशों का कहना है कि रोजगार मिलना मुश्किल होता है। हुकूमत को इन मजदूरों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इकदाम करने चाहिए। मजदूर क्या कहते हैं, बताएंगे मलिक मकबूल अहमद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर्शियल कॉलेज चौक बहावर नगर में। अगर मैं बहावर नगर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ कमर्शियल कॉलेज चौक में सुबह 7 बजे से जो है ये मेहनत का डेली बेसिस वाले मजदूर आगे खड़े हो जाते हैं। मिस्त्री यहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ लोग आते हैं और अपने घर का काम कराने के लिए जो है यहाँ मजदूरों को, मिस्त्रियों को ले के चले जाते हैं। और यहाँ जो सुबह से लोग आते हैं उनका कहना है कि हमें जो है 800-1000 रुपया जो है वो डेली बेसिस दिहाड़ी दी जाती है और कई दिन जो है वो काम भी नहीं लगता। तो हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। आप बताएं जी, सुबह कितने बजे आप यहाँ पे आते हैं? 7 बजे आने हैं जी, 12-1 बजे तक खलो तो चले जाने हैं। 700-800 रुपया दिहाड़ी चलती भी है, ना घर तक खर्चा चलता, ना कोई हिसाब किताब। बताइए, डेली आपकी जो है यहाँ दिहाड़ी लगती है? नहीं, डेली नहीं लगती, एक लगती है, 4 टोटियाँ आती हैं। 800-1000 रुपये आप डेली लेके जाते हैं, तो उससे आपका क्या कैसे गुजारा होता है बच्चों का? गुजारा होता ही नहीं जी। जी, हम सुबह 7 बजे यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और हम तकरीबन अब उम्मीद लगाए रखते हैं कि हमें कोई 3 बजे तक यहाँ से ले जाए काम पे। ये देखें जी, ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ मेहनत कश और डेली बेसिस वाले जो लोग हैं, और ये सुबह 7 बजे से आगे यहाँ खड़े हो जाते हैं कमर्शियल कॉलेज चौक पर, और यहाँ मिस्त्री मजदूर खड़े होते हैं और यहाँ से 400 से 500 लोग जो है ये खड़े होते हैं। और इनका कहना है कि हुकूमत जो हमारे लिए भी जो है वो लाएअमल तैयार करे और हमारे जो है दिहाड़ी को बढ़ाया जाए और हमारे लिए भी जो है वो कोई ना कोई हुकूमत जो है इंतज़ाम करे। जी, खानीवाल में निजी तालीमी इदारे की जानिब से खेल और तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में तकसीम इनामात की तकरीब रखी गई। मज़ीद तफसीलात शेख तारिक की रिपोर्ट में देखिए। निजी तालीमी इदारे की जानिब से तालीम और खेलों के मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले तुलबा और इनके कोचेस में इनामात तकसीम करने की तकरीब रखी गई, जिसमें तुलबा समेत असातिज़ा ने शिरकत की। मेहमानाने खुसूसी और शिरका ने असातिज़ा, कोचेस और तुलबा में इनामात तकसीम किए। खेलों और पढ़ाई में जिन बच्चों और बच्चियों ने इनामात हासिल किए उनको इनामात देना होता है। इसके अलावा इनके साथ साथ टीचर्स ने भी पूरा साल जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी उनको इनामात देना होता है। हमारे तलबा तालिबात की नुमायाँ कामयाबी रही, जिसमें
बैडमिंटन, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल वगैरह में हमारे बच्चों ने इनामात हासिल किए, उनकी भी आज ट्रॉफीज दी जा रही हैं। स्पोर्ट्स फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कोचिस का इस मौके पर कहना था कि जीतने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग दिलवाने के साथ खेल और खिलाड़ियों को प्रमोट करने पर कॉलेज इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। सिर्फ 3 सालों के अंदर तकरीबन 33 से ज़्यादा मेडल जिन्होंने हासिल किए इस इदारे ने। बेहतरीन कोचिस का टाइटल अपने नाम करने वाले उस्मान प्राचा, नईम, खालिद, मुबशर, हसन और अब्दुल रज़ाक समेत अदारे के असातिज़ा को भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन वसीम अनवर के साथ शेख तारिक, ABN न्यूज़, खानेवाल। रुख करेंगे दीना का, जहां इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से जगह जगह तजावुजात की भरमार है। मेन बाजारों में दुकानदारों ने दुकानों से बाहर 6-6 फीट पर तजावुजात करके आम आदमी का पैदल चलना में इंतहाई मुश्किल कर दिया। मजीद बताएंगे फैसल महमूद। जी बिल्कुल ऐसा ही है, दीना में जगह जगह तजावजात की भरमार है। मैं इस वक्त मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। मेन बाज़ार एक गली की शक्ल में तब्दील हो चुका है, क्योंकि मेन बाज़ार में दुकानदारों ने दुकानों से बाहर 6-6 फुट पर नाजायज़ तजावजात करके आम आदमी का पैदल चलना भी इंतहाई मुश्किल कर दिया है। ख्वातीन दूर दराज इलाकों से बाज़ार में ख़रीदारी की गर्ज से आती है, लेकिन रास्ता ना मिलने की वजह से मायूस होकर वापस लौट जाती है, जो कि चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल बल्दिया दीना और असिस्टेंट कमिश्नर की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। अगर इंतजामिया की जानब से कार्रवाई की भी जाए तो वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जेलम और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि खुदारा दीना में तजावजात माफिया के खात्मे के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि हम बासानी बाजार में ख़रीदारी कर सकें और अपने घर की तरफ जा सकें। जी नाजरीन, 4 सदा में सर्दी आते ही शहरियों ने मछली खाने के लिए मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया। होटल मालिकान रोजाना टनों के हिसाब से मछली पकाते हैं, जिससे लोग खाने के लिए आते हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आलिफ खान शेरपाव। आज ही सर्दी की मौसम आती ही लोग गर्म खुराक की तरफ रुख करते हैं और 4 सदा की मछली जो है ना ये बहुत मशहूर है। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये टनों के हिसाब से रोजाना मछली पकाते हैं और लोग यहाँ पे खाते हैं। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 कड़ी से ये यहाँ पे उसने बाकायदा ये सिस्टम लगाए और यहाँ पे ये पकते हैं। तो बहुत से लोग आए, मकामी लोगों से भी बात करेंगे। तुरंगजे है, तुरंगजे में मोहम्मद पे सेंटर बहुत ज्यादा मशहूर है। सर्दी है, दिसंबर है, तकरीबन सर्दी बहुत ज्यादा है, सर्दी अपनी पीक पर है और लोग खुश्क मेवाजात खाते हैं। खाने के लिए यहाँ पर लोग मछली खाते हैं, चिकन कढ़ाई खाते हैं। जगह जगह पर होटल मौजूद है और सर्दी है, लोगों को चाहिए कि सेहत की उसूलों के लिए वो मछली खाए। मछली गर्म है, सेहत के लिए अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत तफसील के साथ इस भाई ने बात की। जब ये सर्दी पीक पे हो और यहाँ पे मछली रात को खाते हो तो इनका बहुत मजा होता है। जायका भी बहुत बेहतर जायका है और रात की 12 बजे तक ये शॉप जो है ना ये खुला रहता है। जी लकी मरवर के तितरखेल में मुनक्किद होने वाला पहला फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से बेहतरीन टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी चेयरमैन शरीफुल्ला उर्फ शफी खान और मलिक नज़ीर खान थे। फाइनल मैच फाइटर फुटबॉल क्लब तितरखेल और डॉक्टर क्लब तितरखेल के दरमियान खेला गया, जो 1-1 गोल से बराबर रहा। टूर्नामेंट इंतजामिया ने दोनों टीमों को चैंपियन करार दिया। इस मौका पर हजारों तमाशाइयों ने सनसनीखेज मुकाबले का लुत्फ उठाया। मेहमान खुसूसी शरीफुल्ला खान ने अपने खिताब में खेलों की अहमियत पर जोर देते हुए तितरखेल में मेयारी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान आबाद होने से न सिर्फ इलाके में मनफी सरगर्मियां कम होंगी, बल्कि नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका भी मिलेगा।